Hello students, welcome to Lucan Commerce Academy. Hope you all are doing great. So लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था अपना फर्स्ट टॉपिक चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स, है ना। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स कौन कौन से होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया, उनकी कैलकुलेशन हमने कर ली है। सो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट को शो करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, है ना, क्योंकि हमने प्रॉफिट को एडजस्ट करना होता है। क्लियर। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से हमें अपना एक्चुअल नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिलेगा। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जब हमें मिल जाएगा, और नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा इसी के साथ आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सो इसको इजी वे में समझते हुए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसके तीन केसेस बना लेंगे। केस वन, केस टू एंड केस थ्री। केस वन, व्हेन फर्म इन प्रॉफिट्स। केस टू, व्हेन फर्म इन लॉसेस। ठीक है। ये केस वन और केस टू तो आपको समझ आ ही गए होंगे कि जब हमारी फर्म प्रॉफिट्स में है उसको हमने केस वन डिस्कस करा हुआ है। ठीक है। सेकंड केस हमारे पास है जब हमारी फर्म लॉसेस में होंगी। ठीक है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि फर्म में लॉस हो रहा है हमें, तो उसको हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी यहीं पे सीखेंगे हम। ठीक है। केस थ्री हमारे पास है व्हेन appropriations when appropriations are more than the available profits। Clear? When appropriations are more than the available profits, कि जब हमारे पास जो appropriations हैं वो क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, और प्रॉफिट्स हमारे क्या होंगे, कम होंगे। उस वक्त हमने क्या ट्रीटमेंट करना है। ठीक है। तो टर्न बाय टर्न हम अपने केसेस को समझ लेते हैं। फर्स्ट केस, केस वन, व्हेन प्रॉफिट्स, जब हमारी फर्म प्रॉफिट्स में होंगी तो हमने प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना कैसे है। ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि अब जो हमने नया पार्ट सीखना है अपने ट्वेल्थ क्लासेस में। ठीक है। ट्वेल्थ क्लास में जो हम नया पार्ट सीखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस निकालना ये तो हम अपने 11th के पार्ट में भी सीख रहे हैं। ठीक है। अब हमने जो नेक्स्ट न्यू पार्ट सीखना है उस प्रॉफिट को बांटना है। सर क्यों बांटना है प्रॉफिट को, क्योंकि अब जो है हमारे पास दो पार्टनर्स आ रहे हैं। ठीक है। पहले हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप थी, सिंगल ओनर था। केस वन है हमारे पास व्हेन प्रॉफिट्स। ठीक है। अभी तक हमने क्या किया है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, है ना, हमने निकाल लिया अपना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से ट्वेल्थ में, और 11th में हम यही चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल रहे थे। अभी हमने प्रॉफिट को एडजस्ट किया है, अगर हमारे पास कोई एडजस्टमेंट है तो हम उस प्रॉफिट को क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद हमने प्रॉफिट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, तो हम इसमें तीन केस ले रहे हैं। फर्स्ट व्हेन प्रॉफिट्स, सेकंड व्हेन लॉसेस, थर्ड व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट्स। कि अगर हमारे पास एप्रोप्रिएशंस ज़्यादा हैं अवेलेबल प्रॉफिट से तो फिर हम क्या करेंगे, उस केस में हम देखेंगे। फर्स्ट केस हमारे पास है व्हेन प्रॉफिट्स, अगर हमारे पास प्रॉफिट होंगे तो उसको हमने
डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? तो सर 11th में हम क्या कर रहे थे, 11th में हम सीधा डायरेक्ट नेट प्रॉफिट निकाल के उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिंगल ओनर था। अभी हम बात कर रहे हैं 12th की, तो 12th में हमारे पास मिनिमम मेंबर्स कितने हैं, 2 एंड मैक्सिमम 50। तो जब हमारे पास मिनिमम मेंबर्स 2 हैं और मैक्सिमम मेंबर्स 50 हैं, तो इस केस में, इस सिचुएशन में हमें नेट प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा पार्टनर्स में। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए हम बना रहे हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, कोई भी अकाउंट बनाने से बताइए, आपको एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? अभी हम केस देख रहे हैं प्रॉफिट वाला। तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। प्रॉफिट में हम क्या कर रहे हैं सर, सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को कहाँ से लेंगे, नेट प्रॉफिट जो हमने ऊपर एडजस्टमेंट्स में निकाला हुआ है, ये हमारा नेट प्रॉफिट है ना, जो डेबिट साइड निकला हुआ है बैलेंसिंग फिगर, इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा बाय नेट प्रॉफिट। क्लियर? अब सर इसके बाद क्या करना है, नेट प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब कोई ऐसी चीज़ जो हमारे प्रॉफिट को बढ़ा रही हो, है ना, कोई ऐसी इनकम हमारी जो हमारे प्रॉफिट को बढ़ा रही हो, उसको भी हम क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे। तो हमारे पास एक चीज़ है जिसका नाम है IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हमारा नेट प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ता है। तो इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पोस्ट कर रहे हैं। ए बी जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी आप ले सकते हो। ठीक है, सेकंड, नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया। अब इस नेट प्रॉफिट को हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 2 IOC, ए और बी, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को कंप्यूट करके हम यहाँ पे पोस्ट कर लेते हैं। सेकंड चीज़ है रेम्यूनरेशंस जो हमने देनी है, इसमें हमारी सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकती है ए और बी पार्टनर को। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास आ रहा है टू, सॉरी फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ रहा है टू जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व, ठीक है। सर जर्नल रिजर्व क्या होता है, जर्नल रिजर्व हमारा एक टाइप का रिजर्व है कि हम अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा बचा के रख रहे हैं, है ना, फ्यूचर के कुछ एक्सपेंसेस के लिए, कुछ इमरजेंसी के लिए, जिसको हम बोल रहे हैं जर्नल रिजर्व, जो कि हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में। टू जर्नल रिजर्व, रिजर्व ट्रांसफ़र करना है, एंड देन टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र ए एंड बी। क्लियर है? और लास्ट में हम क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब आपने एक चीज़ देख ली होगी कि जब हमारे पास प्रॉफिट होगा, ठीक है, नेट प्रॉफिट को हमने सबसे पहले ट्रांसफ़र कर लिया एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, देन उसके बाद हमने IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पोस्ट कर ली क्रेडिट साइड। डेबिट साइड हमने IOC ले ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, अब इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारे पास
कोई भी बैलेंस जो है वो नहीं बचेगा। सर क्यों नहीं बचेगा बैलेंस? क्योंकि जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है वो यही है, प्रॉफिट ट्रांसफर जो हमने किया है ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है। ठीक है। अब ये जो हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया है ए और बी को, इस प्रॉफिट ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? इस प्रॉफिट ट्रांसफर को हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है। अब सर ये प्रॉफिट जो है ये हमने कैसे बांटना है? ये हमने पार्टनर्स को बांटना है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है? इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी क्या है, मिसिंग है, तो फिर हम क्या कर देंगे इसको इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। ठीक है। ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हमने क्या सीखा कि प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट ले लेंगे, देन उसके बाद आईओडी जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, देन उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में, सैलरी की फॉर्म में, कमीशन की फॉर्म में, जनरल रिजर्व, एंड लास्ट में जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बचेगी, जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है। और प्रॉफिट जो हमने बांटना है वो कैसे बांटना है? अगर तो हमारे एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है तो फिर हमने उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। और अगर हमारे सॉरी डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, डीड साइलेंट है, फिर हमने उस प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्लियर? देन हमारे पास केस टू आएगा। केस टू, व्हेन लॉसेस, जब फर्म में लॉसेस होंगे। ठीक है। तो सर जब हमारे पास लॉस होगा उस सिचुएशन में हमने क्या करना है? बनाना तो हमने वही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है। पिछले केस में हमारे पास केस वन में प्रॉफिट था, हमने उसको क्रेडिट साइड ट्रांसफर करा, क्योंकि वो डेबिट साइड बैलेंसिंग भी कराती है, इतना तो आपको पता ही होगा, ये तो आप 11th में सीख के आए हो, है ना। अब हमारे पास क्या निकल रहा है? नेट लॉस। तो जब हमारे पास नेट लॉस निकल रहा है बिजनेस का, तो लॉस हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? सर डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे। वेरी गुड। तो लॉस हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? टू नेट लॉस। लॉस को हम अपने ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड। सर अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है प्रॉफिट का? क्या हमारा सेम रहने वाला है जैसे प्रॉफिट में रहेगा रहा था? नो, सेम नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। एक चीज़ हमें कॉमन है। क्या है? अगर हमारे पास कोई इनकम आ रही है, और इनकम है हमारी बाय आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर हमारे पास कोई इनकम है जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, सॉरी लॉस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कोई ऐसी इनकम है ना जो आईओडी बन रही है, क्या उसकी वजह से हमारा लॉस थोड़ा कम हो रहा है, तो हम उसको क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है। अब आईओडी को हमने पोस्ट कर लिया, नेट लॉस को हमने ट्रांसफर कर लिया, तो सर क्या इसके बाद हम अप्रोप्रिएशंस करेंगे, लाइक आईओसी, सैलरी, कमीशन? सो स्टूडेंट्स याद रखना ये बात, जब हमारे पास फर्म में लॉसेस होंगे हम कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे, चाहे हमारी डीड में दी हुई हैं चाहे नहीं दी हैं, डीड साइलेंट है, फिर भी हम कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे, है ना। तो सर फिर क्या करेंगे? हम डायरेक्ट जो लॉस बचेगा हमारा आईओडी के बाद, जो हमारा लॉस बचेगा उस लॉस को हम क्या कर देंगे? डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, बाय लॉस
ट्रांसफ़र। ठीक है, ए और बी पार्टनर में हम लॉस को क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इक्वली। ठीक है, फिर हम लॉस क्या करेंगे, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इसी के साथ जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टोटल है वो हम इक्वल कर लेंगे और अकाउंट को क्लोज कर देंगे। क्लियर। अब सभी स्टूडेंट्स के मन में एक बात आ रही होगी कि सर हमने जब प्रॉफिट लिया था तो सारी एप्रोप्रिएशंस करी थी, लेकिन जब लॉस लिया है, लॉस आया हमारे फर्म में, तो फिर हमने कोई भी एप्रोप्रिएशन जो है वो नहीं करी है। इसका क्या रीज़न है सर? इसका रीज़न है क्योंकि देखो बच्चे, जो लॉस है वो किस में ट्रांसफ़र हो रहा है, पार्टनर्स में ट्रांसफ़र हो रहा है ना। और अगर हम एप्रोप्रिएशंस करते हैं और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा लॉस जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास लॉस है यहाँ पे 1 लाख का, और 1 लाख का लॉस है, उसके बाद हमने आईओडी ले लेते हैं 20,000 की, तो हमारे पास लॉस कितना बचा नेट, 80,000। ठीक है, अब 80,000 हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया नॉर्मल। लेकिन अगर हम एप्रोप्रिएशंस ले रहे हैं तो जो हमारा लॉस है वो बढ़ जाएगा, और लॉस बढ़ने के कारण जो होगा वो पार्टनर्स में जब ट्रांसफ़र होगा तो उनका भी लॉस बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो कोई कॉमन सेंस नहीं बनी कि सर लॉस हम बढ़ा रहे हैं, एक साइड से उनको सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, आईओसी दे रहे हैं, और दूसरी साइड से उनका लॉस बढ़ा रहे हैं। इसीलिए हम लॉसेस के केस में कोई भी एप्रोप्रिएशन जो है वो नहीं करते हैं। बात समझ लगी? ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड केस पे, केस 3। सर केस 3 क्या है हमारा, व्हेन appropriations are more than the available profits। ठीक है, व्हेन appropriations are more than the available profits, कि जब हमारी appropriations क्या हैं, ज़्यादा हैं, और हमारा प्रॉफिट जो है वो कम है। ये हमारी थर्ड सिचुएशन बन रही है। फर्स्ट फर्स्ट केस हमारा बना था प्रॉफिट वाला, सेकंड केस बना है हमारा लॉस वाला, और थर्ड सिचुएशन हमारे पास बन रही है जब हमारे पास एप्रोप्रिएशंस क्या हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, और देन हमारा जो प्रॉफिट है वो कम है। तो इसको एक एग्जांपल छोटी सी लेके मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे ये होगा, कैसे ये सिचुएशन क्रिएट होगी। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो मैं एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ छोटा सा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या ट्रांसफ़र करते हैं, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर लेते हैं, मान के चलते हैं 1 लाख का। आईओडी भी हो सकती हैं, ए की और बी की 5,000 5,000 एंड देन 10,000। क्लियर। आईओसी ए एंड बी की हो सकती हैं 40 30 70,000। ठीक है स्टूडेंट्स, टू सैलरी टू ए को सैलरी मिल रही है 60,000 की, कमीशन टू बी बी को कमीशन मिल रही है 50,000 की। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि सर हमारे पास जो प्रॉफिट है वो बन रहा है 1,10,000 का, है ना। और हो जो हमारी एप्रोप्रिएशंस बन रही है यहाँ पे अभी तक की, वो बन रही है कितनी, 70 और 60, कितना हो गया 15, 15 और 5 कितना हो गया 20, 2 लाख की बन रही हैं। तो सर हमारी ठीक है, सॉरी, 7 और 6 13, 13 और 5 18,
तो ये बन रहे हैं 180। अब हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो है 1,10,000 का, और जो हमारी एप्रोप्रिएशंस बन रही हैं वो हमारे पास बन रही हैं 1,80,000 की। तो सर इस सिचुएशन में क्या हम लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे? नो। देखो, हमारे पास नेट प्रॉफिट कम है तो बैलेंसिंग फिगर आएगी क्रेडिट साइड। तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आ रही है तो इसका मतलब हमारा नेट लॉस निकलेगा। नो, फर्म में तो हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है, तो हम उसको प्रॉफिट को क्या करने आए हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने आए हैं। तो इस सिचुएशन में हमने यहाँ पे बाय लॉस ट्रांसफर नहीं करना है। ठीक है। इस सिचुएशन में सारे बच्चे याद रखेंगे, जब हमारे पास नेट प्रॉफिट कम है, एप्रोपेशंस ज़्यादा हैं, तब हमने लॉस ट्रांसफ़र नहीं करना है। तो सर फिर हमने क्या करना है, हमने करना है यहाँ पे एक मैं सिचुएशन आपको लिखवा देता हूँ। इन दिस सिचुएशन प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन their appropriation रेशो। ठीक है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एप्रोप्रिएशंस की रेशो में। तो सर एप्रोप्रिएशन की रेशो हमने कैसे निकालनी है, एप्रोप्रिएशन की रेशो निकालने के लिए कैलकुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन रेशो। ठीक है। एप्रोप्रिएशन की रेशो कैसे निकालनी है, एग्जांपल ले लेते हैं। आईओसी, सैलरी, कमीशन, ए एंड बी। आईओसी ए को मिल रही है 40,000 एग्जाम्पल में, एंड 20,000। सैलरी मिल रही है ए को 60 और बी को कुछ नहीं। कमीशन मिल रही है सिर्फ बी को, और ये मिल रही है 40। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटल कर लेते हैं। 60 और 40 1 लाख, 4 और 2 6, 60,000। क्लियर। हमारे पास क्या आ गया, आईओसी 40,000 ए को मिल रही है, बी को मिल रही है 20,000। एग्जाम्पल लिए हमने, इसकी एक हम केस भी कर लेंगे। ठीक है। सैलरी मिल रही है ए को 60,000 और बी को कुछ नहीं। कमीशन मिल रही है सिर्फ बी को 40,000 की। ठीक है, ये हमने कर लिया कंप्यूट। अब हमारे पास ए को देने के लिए 1 लाख रुपीज़ बन रहा है, और बी को देने के लिए 60,000 रुपीज़ बन रहे हैं। ठीक है। अभी हमने इसकी क्या निकाल लेनी है, रेशो। 10/6, 40 कट, 40 कट, तो ये क्या आ गया, 10/6। अब इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। 2 5 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6। तो हमारी जो एप्रोप्रिएशन की रेशो बन रही है वो बन रही है 5/3। अभी सर हमने इसको कैसे करना है, तो अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ।
थर्ड केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? इसमें हमारे पास क्या हो रहा था, प्रॉफिट बन रहा है या लॉस बन रहा है? सर प्रॉफिट बन रहा है। तो अगर हमारे पास प्रॉफिट बन रहा है तो हमने सबसे पहले नेट प्रॉफिट ले लेना है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। अब सर आईओडी भी ले सकते हैं, वेरी गुड। आईओडी से हमारा नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बाय आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए और बी। जितने भी पार्टनर्स हैं सभी की ले सकते हैं, जिन जिन ने ड्राइंग्स करी हुई है। क्लियर? अगर नहीं है तो रहने देंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर लिया, आईओडी हमने ले ली पार्टनर्स की। देन उसके बाद सर एप्रोप्रिएशंस करनी है अब हमें। नो, अब हमें जो 5 एप्रोप्रिएशंस थी उसमें से 4 एप्रोप्रिएशंस जो हैं वो हमने क्यूट कर देनी है। लास्ट एप्रोप्रिएशन हम डायरेक्ट क्या कर देंगे इसको, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। हम डायरेक्ट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे ए और बी को। ठीक है, ए और बी में पार्टनर लेके चल रहा हूँ। हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया ए और बी को उनके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो सर अब ये प्रॉफिट जो हमने ट्रांसफ़र करा है ये हमने क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे या फिर इक्वली करेंगे? नो, हम इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी नहीं करेंगे, इक्वली भी नहीं करेंगे। हम इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे इन एप्रोप्रिएशंस रेशियो। ठीक है, जो हमने एप्रोप्रिएशन रेशियो निकाली है पीछे 5:3, तो हम इसको एप्रोप्रिएशन की रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स को प्रॉफिट दे देंगे, बांट देंगे 5:3 में। लगी बात समझ में? तो ये हमारे पास कौन सा केस था, केस नंबर 3। फर्स्ट केस था हमारे पास व्हेन प्रॉफिट्स, सेकंड केस था हमारे पास व्हेन लॉसेस, थर्ड केस हमारे पास बन रहा है व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट्स। ठीक है, या फिर ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है व्हेन प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट टू मीट एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे।